अस्सलाम वालेकुम बच्चों। माई इंग्लिश बुक 4 से आज हम एट द बॉटम ऑफ द ओशन इस लेसन को रीड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। एट द बॉटम ऑफ द ओशन। एट द बॉटम ऑफ द ओशन मीन्स समंदर की तह में। लिसन केयरफुली एंड रीड विथ मी। गौर से सुनिए और मेरे साथ साथ दोहराइए। What is there under the sea? ध्यान से सुनना है और समझना है। What is there under the sea? समंदर के नीचे। Sea means समंदर। समंदर के नीचे क्या होता है? तो हम देखते हैं The sea is very deep. There are many plants and animals in the sea. Some of them are very small. We cannot see them with our eyes. There are fishes, turtle, and many strange and beautiful animals in the sea. The largest of all animals is the blue whale. It lives in the sea. You can see the animals and plants in this picture. आप देख सकते हैं यहाँ पर different types of plants and animals. There are many different types of plants in the sea. In some places, there are so many that is like an underwater forest. A very big sea is called an ocean. If we go deep down in the ocean, there is no sunlight. It is dark and quiet. The bottom of the ocean is known as ocean floor. The ocean floor is not flat, just as we see mountains and valleys and plains on land. There are mountains and plains and also deep trenches in the ocean floor. When the top of such a mountain rises out of ocean water, it forms an island. You can see these things in the picture below. You can see all these things in this picture. Now I am going to explain this lesson. अभी मैं आपको समझाऊंगी इस लेसन को। चलो स्टार्ट करते हैं। The sea is very deep. Sea means what? बच्चों समंदर। समंदर कैसे होते हैं? बहुत गहरे होते हैं। डीप मीन्स गहरा। देर आर मैनी प्लांट्स। बहुत सारे क्या होते हैं? प्लांट्स, नबातात एंड एनिमल्स और हैवानात, जानवर इन द सी, समंदर में। सम ऑफ देम आर वेरी स्मॉल। कुछ बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं। वी कैनॉट सी देम विथ आवर आइज। हम इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें हमारी आंखों से देख नहीं सकते। देर आर फिशेस, टर्टल्स एंड मैनी स्ट्रेंज एंड ब्यूटिफुल एनिमल्स। अब इसमें क्या क्या होते हैं? फिशेस मछलियाँ, टर्टल कछुए एंड मैनी स्ट्रेंज और बहुत सारे अजीब एंड ब्यूटिफुल एनिमल्स और खूबसूरत जानवर इन द सी, समंदर में। द लार्जेस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स इज द ब्लू व्हेल। लार्जेस्ट, लार्ज मीन्स बड़ा, लार्जेस्ट सबसे बड़ा, और तमाम जानवरों में जो सबसे बड़ा जानवर है वो है ब्लू व्हेल। जो है इसका नाम क्या है? ब्लू व्हेल। इट लिव्स इन द सी। और वो कहाँ रहता है ब्लू व्हेल? समंदर में। यू ऑल कैन सी दिस पिक्चर। आप लोग इस पिक्चर में, इस तस्वीर में देख सकते हैं। देखिए समंदर में क्या क्या नज़र आते हैं। ये यहाँ पर आपको एनिमल्स और प्लांट्स दोनों नज़र आएंगे। ये देखिए कछुए है ना, और इसके अलावा अजीब अजीब किस्म के जो है जानवर होते हैं। और ये है ब्लू व्हेल। ओके, देर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के नबातात होते हैं समंदर में।
इन सम प्लेसेस, कहीं कहीं जगह पर देर आर सो मैनी डेट इज़ लाइक एन अंडर वाटर फॉरेस्ट, और किसी किसी समंदर में तो इतने किस्म के नबातात होते हैं तो ऐसा लगता है मानो ये अंडर वाटर फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट यानी जंगल, जंगल किसे कहते हैं, जहाँ पर बहुत सारे जो है दरख्त झाड़ है ना, नबातात होते हैं, और जंगल में जंगली जानवर होते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर भी इतने सारे नबातात होते हैं, मानो ऐसा लगता है कि अंडर वाटर फॉरेस्ट है, यानी कि समंदर के अंदर का जंगल है। देखो इस तरह से ये जंगल नज़र आता है। अ वेरी बिग सी इज कॉल्ड एन ओशन, बहुत बड़े समंदर को हम क्या कहते हैं, ओशन कहते हैं। ओशन यानी कि हम जिसे बहर भी कह सकते हैं। इफ़ यू गो डीप डाउन इन द ओशन, अगर हम इस बड़े से समंदर में डीप गहराई में चले जाएंगे, देर इज़ नो सनलाइट, तो वहाँ पर सनलाइट यानी सूरज की रोशनी नहीं होती। इट इज़ डार्क एंड क्वाइट, ये बहुत ज़्यादा गहरा अंधेरा होता है और खामोशी होती है। समंदर आपको इस तस्वीर में नज़र आ रहा होगा। द बॉटम ऑफ द ओशन इज़ नोन एज ओशन फ्लोर। बॉटम यानी जो तय होती है समंदर की, बड़े से समंदर की जो तय होती है, बॉटम यानी एकदम निचली तय, वो क्या कहलाती है, ओशन फ्लोर। उसे हम समंदरी फर्श कहते हैं। द ओशन फ्लोर इज़ नॉट फ्लैट, लेकिन फर्श तो कैसा होता है, फ्लैट होता है ना। हमारे घर की फर्श कैसी होती है, सपाट होती है, लेकिन ये जो ओशन फ्लोर है, समंदरी फर्श है, वो फ्लैट नहीं होता। फ्लैट यानी कि हमवार नहीं होता। जस्ट एज वी सी माउंटेन्स एंड वैलीज एंड प्लेन्स ऑन लैंड, देर आर माउंटेन्स एंड प्लेन्स एंड ऑल्सो डीप ट्रेंचेस इन द ओशन फ्लोर। वैसे ही जैसे कि हम ज़मीन पर क्या क्या देखते हैं, वी सी हम देखते हैं माउंटेन्स पहाड़ों को, एंड वैलीज वादियों को, एंड प्लेन्स और मैदानों को, ऑन लैंड ज़मीन के ऊपर। उसी तरह से देर आर माउंटेन्स, बहुत सारे क्या होते हैं, पहाड़, प्लेन्स मैदान, हमवार ज़मीन जिसे कहते हैं, ऑल्सो डीप ट्रेंचेस और गहरी खंदक इन द ओशन फ्लोर, समंदरी फर्श पर। जैसे हम ज़मीनी फर्श पर ये तमाम चीज़ें देखते हैं, पहाड़, वादियाँ, हमवार मैदान, तो उसी तरह से समंदरी फर्श पर भी ये तमाम चीज़ें होती है। When the top of such a mountain rises out of ocean water, it forms an island. जब उस ऊंचाई पर माउंटेन पहाड़ जो है बाहर निकलता है, समंदर से ऊपर आ जाता है, पानी से ऊपर आता है, तो वो क्या बनाता है, एन आइलैंड। आइलैंड मीन्स जजीरा बनाता है। यू कैन सी दिस थिंग्स इन द पिक्चर बिलो। आप लोग ये तमाम चीज़ें नीचे दी हुई जो है पिक्चर में देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये पिक्चर है, इसमें आपको नज़र आएगा, दिस इज़ लैंड, ये ज़मीन है, एंड दिस इज़ ओशन, ये समंदर है। ओशन वाटर, समंदर का पानी है। यहाँ पर ये समंदर के अंदर की पिक्चर आपको नज़र आएगी, दिस इज़ प्लेन, ये समंदरी मैदान है। इसी तरह से ये उभरा हुआ हिस्से, उभरे हुए हिस्से इसमें नज़र आ रहे हैं, दिस इज़ माउंटेन, एंड दिस इज़ आइलैंड, ये जो एकदम ऊपर निकल कर आता है, आइलैंड, जजीरा जिसे किसे कहते हैं, जजीरा, खुश्की का हिस्सा जो चारों तरफ पानी से घिरा हो उसे आइलैंड कहते हैं, जजीरा कहते हैं। एंड दिस इज ट्रेंच, ट्रेंच मीन्स खंदक, ये देखो गहरी खाई है ना, इसको खंदक कहते हैं। तो ये समंदरी फर्श, ओशन फ्लोर है। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ एन ओशन फ्लोर, ये समंदरी फर्श की पिक्चर है। उम्मीद है बच्चों आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।